नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी की नवीन टीम अंततः सामने आ गई। नए अध्यक्ष नितिन नवीन को अपनी टीम बनाने में 7 महीने के लगभग का वक्त लगा और जो निकलकर सामने आया है, कुल 65 जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, उनमें 51 नए चेहरे हैं। और इस जो चेहरे हैं टीम में, उसमें कई चेहरों ने चौंकाया, जैसे राम माधव की वापसी हुई है इस संगठन में। साथ में कहीं स्मृति ईरानी आई हैं, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कहीं जो राजस्थान का जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, उनके लिए रूड़ा बनी रही, उनको दिल्ली बुला लिया गया उपाध्यक्ष पद पर। उनकी एक आमद पुनः दिल्ली में हो गई है। और इसके अलावा आईटी सेल को लेकर बहुत बातें की जा रही कि आईटी सेल, अमित मालवीय, इनकी विदाई हो गई। और मैं समझता हूं कि जब मैं कहता हूं कि ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और आप देख भी रहे हैं, आप यहाँ तो जो संगठन चलाने वाले हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह हैं। भले ही वे अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वे अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा के समय भी देखा था, और अब ये जो नितिन नवीन है, इनकी जो टीम आई है, उसमें मैक्सिमम तो वही लोग हैं जो कोर टीम अमित शाह की तो रही है। तो बहुत सारे इस जो टीम को लेकर सवाल हो रहे हैं, मीमांसाएं हो रही हैं, और जो जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं कि आखिर किसे क्या मिला, किसकी चली, संघ की कितनी चली, अमित शाह और जो मोदी हैं, जोड़ी है, इस टीम ने कितना अपना चला पाए। और ये जो जिस झंझावत में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, अभी बहुत बहुत मुश्किलात हैं। अभी उत्तर प्रदेश सहित जो अगले बरस 27 में 7 विधानसभाओं के चुनाव हैं, जैन जी सामने खड़ा हुआ है। साथ में वो जो राम मंदिर दान, जो चोरी है, डकैती है, वो सामने है। और बाकी तो है ही है, तमाम मुश्किलात हैं आर्थिक मोर्चे पे, और जो राष्ट्रीय जितने मोर्चे और फिर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा, और फिर ये पीयूष गोयल, इन्हें जो बना दिया गया है कोषाध्यक्ष। तो फिर ये जो अब कैबिनेट का एक्सपांशन है, क्या ये वैसे ही होगा जैसे जेपी नड्डा थे कि वे अध्यक्ष भी थे और मंत्री भी रहे? अब ये जो पीयूष गोयल हैं, इनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ साथ कोषाध्यक्ष, ये सवालों वाला है मसला मामला। तो जो कुल मिलाकर जो हुआ है, ये टीम का ऐलान हुआ है, इस टीम के ऐलान को लेकर जो क्या इसके भावी जो एक पार्टी के अंदर सरकार में जो संभावनाएं हैं वो क्या होंगी, और जो देश की राजनीति जिस मोड़ पर है, करवट पर है, उसे लेकर क्या हम आगे देख सकते हैं, इन्हीं सब बातों को समझने, जानने, बूझने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उस खास मेहमान को जोड़ता हूं। जुड़ गए हमसे विजय त्रिवेदी साहब। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे? दोस्तों, बता दूं कि विजय सिंह के बारे में कुछ बोलना है मुझे जरूरत नहीं है। लंबा एक कालखंड है जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी को कवर करते रहे। संघ को लेकर आपकी बहुत एक ऐसी पुस्तक जो न केवल देश बल्कि दुनिया भर में उसको कहीं पढ़ा गया, उसको सराहा गया। थैंक यू ऐसे सर। विजय सिंह हमारे साथ हैं। और अब हालांकि दौर बदले हैं, अब मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि विजय सर की जो पैठ रही है भारतीय जनता पार्टी में, उसे कोई खत्म कर नहीं सकता। लिहाजा मैं विजय सर से जानने की कोशिश करूं। विजय सर, पहली नजर में ये जो टीम है, इसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत बातें हो रही हैं। आपकी नजर से, आपकी निगाह से इसमें बहुत, क्योंकि एक बात और हुई है, बहुत बात हो रही है कि अमित मालवीय बाहर हो गए, 11 बरस बाद बाबा बाहर हो गए। अब सवाल ये कि मोदी और शाह जो एक वो वट वृक्ष है, उसके नीचे तो कोई पौधा, कोई पेड़ पनपने जैसी बात है नहीं। और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसके रहने ना रहने से कोई फर्क उन लोगों को तो कतई नहीं पड़ता है। वो जिसको चाहे उसको बना दे, जिसको चाहे उसको मिटा दे। तो पहली आपकी जो इस पूरी टीम पर क्या क्या खासियतें दिखती हैं हमारे दर्शकों की, प्लीज। संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पार्टी पर मेरी कोई पैठ नहीं है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा। भारतीय जनता पार्टी को भी उसी नज़रिए से देखा और संघ को भी उसी नज़रिए से देखा। लेकिन आपका शुक्रिया। मुद्दा क्या है कि पहले तो ये कि मैं कहा कि भाई 7 महीने लग गए इस टीम को, तो क्या 9 दिन चले 2.5 कोस है। और दूसरा, आपने जो बातें की वो सब महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातों पर, और आपकी नज़र जो है, निगाह है, वो बहुत बारीक है। उन सब चीज़ों को आपने लिखा।
लेकिन कोई टीम जब हम बनाते हैं या कोई भी फैसला करते हैं, हम प्रोग्राम भी करते हैं, तो क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा आइडिया है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जो नई टीम बनी है नवीन साहब की, और नवीन साहब को भी अध्यक्ष बनाया गया, एक जनरेशनल चेंज के तौर पर बनाया गया। 44 साल के नितिन नवीन साहब को पार्टी का बनाया गया कि नई पीढ़ी आनी चाहिए और 2029 का चुनाव लड़ेंगी। तो क्या ये टीम, मैं सवाल के तौर पे नहीं, क्या इस टीम को उस आधार पर बनाया गया कि वो 2029 का चुनाव लड़ेगी? 2029 का चुनाव कौन लड़ रहा है? जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा। अल्फा भी उसमें कुछ हिस्से तक आ जाएगी 2029 तक। उसके सवाल साल ऊपर नीचे करेंगे तो कुल मिला के 40 करोड़ लोग हैं जो अगली बार वोटर होंगे। उसमें से कुछ अभी भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा। तो वो जो जनरेशन है, क्या उसको ध्यान में रखकर बदलाव किया गया है? उसका जवाब आज की तारीख में लगता नहीं। लेकिन मेरे एक मित्र ने फोन करके कहा कल रात को ही पटना से कि ये आपका सोचना ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा नहीं है, और उनके लिए आप उसकी तैयारी को वैसे ही सोचिए कि वो तैयारी भी कर लेगी तो वैसे ही होगी कि जैसे आपके मित्र लोग जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश कर रहा। तो बीजेपी के पास एक जनरेशन जी से ऊपर का जो वोटर है उसको बनाकर रखा जाए और जनरेशनल चेंज हो, मतलब 75 साल पर ना रहे, वहां पर आ जाए। तो इन दोनों का मैच है। इसलिए हम सोचेंगे नहीं क्या होगा, वो सोच रहे हैं भाई 40 करोड़ आप वो कह रहे हैं तो बाकी 60 करोड़ लोग हैं ना, उन 60 करोड़ लोगों पर फोकस कीजिए, इसमें से जो लोग आ जाएंगे वो होगा। अब महत्वपूर्ण बात है दूसरा कि क्या किसकी चली है। अभी तक तो हम ये कहते रहे कि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के स्थायी अध्यक्ष हैं मोदी युग में। बिल्कुल सही। तो क्या अमित शाह जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के स्थायी अध्यक्ष हैं? इस पर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए। जिस तरह से टीम बनी, कुछ ऐसे खास लोग जिनको नहीं हटाया जा सकता था अमित शाह जी के चाहने की वजह से, वो हटा दिए गए। कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं लाया जा सकता था उनकी मर्जी के बिना वो आ गए। बिल्कुल। तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग हैं, इसलिए नाम की चर्चा नहीं, सब लोग जानते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं वो बात है। तीसरी बात है कि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है। उनको महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाना है। उसको मैं पास कराना नहीं कहता, उसको आगे बढ़ाना कहता हूँ, क्योंकि पास तो वो हो ही चुका था, उसको नए तरीके से लाना है। लेकिन ये एक इमेज बनानी है कि वो महिलाओं के साथ है, इसलिए 12 महिलाएं इस टीम में हैं। तो मोटे तौर पर संजीव जी कह सकते हैं कि भाई महिलाओं को पूरा वो मौका दिया गया है। लेकिन मेरी चिंता यही है, मौका देना और निर्णयात्मक मौका देना में फर्क होता है। उस टीम में जितने लोग हैं, क्या महिलाएं, क्या निर्णय वाली स्थिति की ताकत उनको दी गई है? उसका जवाब भी मोटे तौर पर है नहीं, मेरे हिसाब से, जो मैं समझ रहा हूं। हो सकता है आप उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हो, तो वो बात ठीक है। उसमें से केवल एक अकेली महिला को मैं देखता हूं, स्मृति ईरानी जी को, जिनको महामंत्री बनाया गया। ठीक है, बाकी ज्यादातर महिलाओं को उपाध्यक्ष और सचिव के पद पे रखा गया है, जो घर में वैसे ही कपड़े होते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि पहनने के लिए होते नहीं और कपड़ भरी रहती है। ठीक, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। कि जब भी जरूरत हो पहनने के लिए तो लगता है नहीं ये तो नहीं पहने जा सकते। उपाध्यक्ष पद तो शायद ऐसे ही गिना जाता है, यही माना जाता है उपाध्यक्ष पद की हाँ, गिनती। तो जब वो कबर्ड भरी रहती है, लेकिन जब भी पहनने के लिए निकालना हो तो लगता है नहीं ये नहीं पहना जा सकता, कुछ और चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी पार्टी ने तो अच्छे तरीके से ही सोचा होगा, कुछ अच्छी बातों को किया होगा। तो महिलाओं की भूमिका को मैं इस तरह से देख रहा हूँ। और मैं तो जब नितिन नवीन साहब बने थे तब भी मैंने इस बात पर जोर दिया था, आज भी मैं इस मत कहूं कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जब नितिन नवीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती है, मैं उनके काबिलियत पर सवाल नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं 44 साल की, 45 साल की, 50 साल की किसी महिला के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जब संजीव जी कहते हैं कि नहीं पार्टी तो चलती है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से, तो फिर रख लेते किसी को। नितिन नवीन की जगह स्मृति ईरानी होती, रूप राजा जो हैं वो होती, कोई भी होती, वसुंधरा जी होती, या जिसको भी आप ठीक समझते, मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि उन्होंने नाम ऐसे बनाए ही नहीं जिनको याद रखा जा सके। और जिनको याद रखा जा सकता है वो हाशिए पर है।
महिलाओं के नाम। ठीक बात, ठीक मैं बात। थोड़े कड़े सवाल करता हूँ सर, माफ कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत मौजू है, तो वाजिब है। तो जी। क्यों नहीं, यदि आपको महिला नेतृत्व का इतना गंभीर आपका समर्थन है, आपकी मन से इच्छा है, तो महिला अध्यक्ष क्यों नहीं हो? 75 साल 80 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास महिला अध्यक्ष नहीं है। सही, सही है, सही है, ठीक है, बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट तो कर सकते थे ना। मैं नितिन नवीन पे फिर से सवाल नहीं कर रहा हूँ काबिलियत पर, लेकिन जितनी नितिन नवीन साहब की काबिलियत है उससे 19-20 वाली क्या महिला आपके पास है कि नहीं है? और वो भी ऐसी कि जब बाबा घर में हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बात। नहीं, इसमें इसमें वैसे सर एवरेज जो हम जैन जी से बहुत ऊपर है, शायद 54 के आसपास का एवरेज निकलता है, उसको आप और दुरुस्त करिएगा, आपने बहुत बारीकी जी, से शायद अध्ययन किया होगा। जी, 54 है। जी 54 शायद है ना एवरेज, ऐसा 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 मैंने। और जो जो दूसरी चीज है इसमें कि जो राम माधव जी की वापसी होती है, क्योंकि जो एक बड़ा है कि वापसी बड़ी मुश्किल से होती है, उनपे जो ब्लेम्स रहे हैं, खासकर वो जो जम्मू कश्मीर के जब जो अब नहीं है दिवंगत राज्यपाल महोदय, उन्होंने क्या-क्या ब्लेम किए, तो कैसे परिस्थिति में हटे थे, क्या-क्या है। जी, ये जो है, और फिर इसमें कहीं ये कहते हैं कि जो आरएसएस को दुनिया में जो वो कहीं प्रोजेक्शन का एक सिलसिला होता है, तो वो कहीं उसको भी कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। और दूसरा जो मैंने कहा कि जो बहुत हो रहा है अमित मालवीय, तो ये जो ये चीज है, इससे कौन सा फर्क पड़ना है? कोई आ जाए, एक्स आए, वाई आए, जेड आए, ठीक है, अमित मालवीय ने काफी काम किया, लेकिन फिर भी इसको दोनों को कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? देखिए राम माधव जी की वापसी एक बड़ी दमदार घटना के तौर पे मैं देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में और संघ में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। राम माधव साहब की काबिलियत बहुत है, मैं उनको बहुत लंबे 30-35 साल से जानता हूँ। वो संगठन वाले लोग हैं, राजनीतिक समझ वाले लोग हैं, विदेश नीति की समझ वाले लोग हैं और संघ का ओवरसीज का काम लंबे समय, कम 20-25 साल वो देखते रहे। अमेरिका से लेकर चाइना तक, ऑस्ट्रेलिया तक और दुनिया भर के देशों में उनके संबंध हैं और जो हमारा इंडियन डायस्पोरा उसके साथ भी है और वैसे भी। और संगठन में भी वो बड़ा काम किया, महामंत्री संगठन के रहे हैं लंबे समय तक, 5-6 साल। उसके बाद वो उत्तर-पूर्व पर उनकी बड़ी पकड़ रही और जम्मू-कश्मीर में उन्होंने सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई, वो सब है। लेकिन जब उनको हटा दिया गया और उसके बाद संघ में जाने के लिए भी उनको बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। फिर संघ में उनकी री एंट्री हुई और संघ से वापस भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई और वो भी बड़ा किसी ना बड़ा किसी का नहीं। बड़ा बड़ा घटनाक्रम इसको देख सकते हैं, ये जो इस तरीके से शायद। और ये संघ संघ की क्या इसमें कितनी चली वाली जो आप कहीं अभी भी कर रहे थे, उसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। नहीं तो बिना संघ के कौन ले रहा है? जी, जिन लोगों ने हटाया था क्या वो खुशी होकर ले रहे हैं? एग्जैक्ट एग्जैक्ट आप साफ सवाल क्यों नहीं करते? दो कई चेहरे ऐसे हैं तो जो फिर अमित इसका शाह की मतलब उनको तो पहले ही। इसका मतलब संघ की चली। जी, संघ की चलने के लिए बीएल संतोष साहब का नाम लीजिए, जो संगठन महामंत्री हैं। उनकी विदाई की, उनको जाने की बात हो रही थी लगातार, लेकिन इस टीम को बनाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी वो संगठन महामंत्री हैं। तो ये भी दूसरा उदाहरण है जब संघ की चल रही हो। सुनील बंसल साहब हैं, विनोद तावड़े साहब हैं, जो अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जी, है ना? जी, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर आ गए। 3-3 पूर्व उप मुख्यमंत्री इस टीम में हैं, ठीक है? अब नवीन साहब की उम्र है 44 साल और टीम की एवरेज एज है 54 ईयर्स। उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 ताकतवर नेता हैं, एक सबसे ताकतवर संगठन महामंत्री रहे हों, वो हों, एक सरकार में लंबे समय तक मंत्री रही हों और राहुल गांधी को हराया हो, आउटस्पोकन हो, आवाज़ हो, दम हो, आजकल उनका संघ से भी करीबी रिश्ता है। तो वो सब एंट्री के बाद क्या नितिन नवीन साहब उस गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं? तो ये हैंडल विद केयर वाली टीम भी है। नवीन साहब के लिए ये ज़िम्मेदारी भी बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, बहुत है अच्छी ना? उदाहरण किया। जी, जी, बाकी जो जी। नए लोग आए हैं, वो नए लोग आते ही हैं, सब टीम में नए लोग शामिल होते हैं। मूल मुद्दा यही है कि क्या जैसे उत्तर प्रदेश में भी 8 लोगों को शामिल कर लिया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश की चुनाव को उस ज़िम्मेदारी मतलब उनका क्या एडिशनल रोल होगा? भई जो टीम में आएँगे वो तो काम करेंगे ना। माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि वो जो दमदार चेहरे और कुछ ये चेहरे, दोनों को थोड़ा सा और आप एलाबोरेट करिएगा, तो बहुत हमारे उत्तर प्रदेश के दर्शक भी बहुत आपको चाहते हैं सुनना, तो उसको भी थोड़ा आप करिएगा कि उसको कैसे हम डिकोड कर सकते नहीं, हैं वहां वही मैं क्या कह रहा हूँ ना कि जी। क्या वो जो टीम है उसमें हरीश द्विवेदी जी को नाम ले लिया क्योंकि आप ब्राह्मण नाराज़ हैं, तो हरीश द्विवेदी जी भी आ गए।
ठीक है। महिलाओं के लिए स्मृति ईरानी जी को भी आप ले सकते हो कि ले लिया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 8 लोग, 6 लोग शामिल किए गए, क्या वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एडिशनल फैक्टर के तौर पर या 10% मार्क्स बढ़ा सकते हैं? वही पूछ वो सब वही लोग पूछ टीम के लिए काम करेंगे, लेकिन वो 10% मार्क्स बढ़ा सकते हो, इसकी संभावना कम है। और वैसे ही वहां पर 80% मार्क्स लेके योगी जी बैठे हुए हैं। बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया अब बात। ये टीम उनके 10% मार्क्स कम करने के लिए बनाई गई है, 10% मार्क्स जोड़ने के लिए बनाई। और पीयूष गोयल जो है उनको यहाँ शिफ्टिंग अभी, हालांकि ये देखिए, मैंने कहा भी ओपनिंग रिमार्क में कि ये उनकी मर्जी है, और उसके पहले भी शायद हुआ है कि उनको दोनों पदों पर रखा गया था शायद, जो मैं ध्यान करता हूँ, या नड्डा साहब अपवाद रहे, 3 साल न, चले वो, न, उसके न, बाद नड्डा साहब अध्यक्ष रहकर भी मंत्री बने बने। रहे ना। जी जी जी। तो इसमें क्या कुछ, इसके पीछे क्या है कि ये यहाँ क्या कुछ संभावना देखे कि अभी कैबिनेट रीशफलिंग की भी बात है एक चीज, और दूसरी जो यूएस डील वील और इसको लेकर कहीं ये भी आ रहा है कि वो जो कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें हैं वो वहां सूट नहीं करते थे, इन चीजों में कैसे हम इसको देख सकते हैं, ले सकते भाई इसको देखिए कि ये 3 साल से लगातार लगे हुए थे पीयूष गोयल साहब ट्रंप का टैरिफ को लड़ाई लड़ने के लिए। उसमें उनकी क्रेडिट में यह है कि भारत को झुकने नहीं दिया उन्होंने, कि वो अड़े रहे। लेकिन धंधा तो ये होता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वो काम नहीं हुआ, टैरिफ डील भारत की नहीं हो पाई। तो क्या इस वजह से उनको वो जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश हो रही है? कोषाध्यक्ष बनाने के लिए तो उनको कोषाध्यक्ष नहीं बनाया गया। कोषाध्यक्ष तो कोई भी बन ही जाएगा, पार्टी में तो बारिश होती है तो घड़ा भर ही जाता है। हैं। और सही अभी बात। बीजेपी के लिए बारिश का मौसम है। राजेश तो अग्रवाल जी का क्या कसूर, क्या था राजेश अग्रवाल जी का क्या कसूर था, उनका भी कसूर देखते हैं आप तो कि जिस तरीके से रहा है, क्या तो उसको भी करिए थोड़ा सा। नहीं, नहीं, अब वो तो बड़े नेता हैं। लेकिन मैं पीयूष जी पर एक बात कहना चाहता हूँ कि पीयूष जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, क्या ये मैसेज है कि भई अब उनको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए? और वैसे इंटरेस्ट भी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि पार्टी का कोषाध्यक्ष कॉमर्स मिनिस्टर रहे। ठीक बात। बहुत। राजनीतिक तौर पर मैं तो इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानता हूँ। ये 2 बिल्कुल पदों की बात नहीं है, इसको बहुत सीधे-सीधे तरीके से मत देखिए कि 2 पदों पर बैठना अलग बात है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर जो दुनिया भर में हमारी टैरिफ की, कॉमर्स की डील कर रहा हो, वो पार्टी का कोषाध्यक्ष हो। ये मेरा एक गैर वाजिब सा सवाल है, जो बहुत वाजिब है। बाल मन में मुझे उठता है, बहुत वो, बहुत है ना? गंभीर तो सवालों को बहुत खूबसूरती से आप उसको प्ले अप करते हैं, वो आप इसीलिए सैल्यूट आपको होता है सर। इसमें इसमें जो चीजें रही, एक तो जैसे क्या स्मृति ईरानी, जी, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी बहुत आक्रामक है, प्रियंका गांधी उसी अंदाज में पीछे उनके बैकअप, और बाकी भी पूरी की पूरी इंडिया ब्लॉक कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी खासकर और प्रियंका गांधी, तो जो इनके पास जो चेहरे रहे और जो हो रहा है बड़ा नॉन सीरियस है आपके, उसमें उस लाइन से उस तरीके से जो एक डिफेंड करना या वो एक प्रति आक्रमण करना, तो ये क्या वो उस तरीके से कि अब आप राहुल और प्रियंका के लिए ये इस तरीके से उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत आक्रामक भी हैं और बहुत ठीक से बोलती हैं। मतलब सवालों का जवाब ठीक तरीके से देती हैं, आरोपों का जवाब ठोक कर देती हैं। ठीक है? और पिछले 1 साल में उन्होंने संघ के साथ बेहतर रिश्ते बनाए हैं। जो एचआरडी मिनिस्ट्री गई थी, उसके बाद गंगा में पानी बहुत बह गया और स्मृति जी की वापसी हुई। स्मृति जी पार्टी की ज़रूरत भी हैं, लेकिन जब वो उनको एग्ज़िट किया था तब भी पार्टी की ज़रूरत थी। आप सोचिए ना, जब वो 2014 का राहुल गांधी के साथ चुनाव हारती हैं, तो उसके बाद उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बनाया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है? 2019 का चुनाव होता है, जब वो राहुल गांधी से जीत जाती हैं, तब वो सरकार के सबसे कमज़ोर मंत्रालयों में से एक की मंत्री होती हैं। बहुत कंट्रास्ट, बहुत कंट्रास्ट। ठीक है? और 2024 में जब 33 सीटें जीतते हैं, 37 सीटें हार जाते हैं समाजवादी पार्टी से, तो उनमें से एक सीट होती है स्मृति ईरानी की, जो हारी गई है। तो उसकी अकेले की सजा स्मृति ईरानी को मिलती है। सजाएं तो इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग भोग रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश ले आऊं तो आप मध्य प्रदेश भी देखिए ना, मध्य प्रदेश में बड़ी इच्छा मंशा थी कि भाई इस जो वो सेफ एग्जिट हो जाए, सम्मानजनक एग्जिट हो जाए, कई लोग चाहते हैं। नाम ले लेता हूं, हाँ, प्रहलाद
चाहते हैं, वो या हाँ, राकेश सिंह चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय चाहते हैं, जो नई पटरी बैठ रही, तो खुलेआम सब आपके कुछ। आपके मित्र वीडी शर्मा को तो ले आए ना। नहीं, लेकिन बीडी शर्मा को क्या मिला? उनको शुभंकर अध्यक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में, और कितना, और मतलब कहते हैं ना, वो एक वो कहावत है, संतरा बताकर खटुआ पकड़ा दिया, वो जो हाँ, वो नहीं, है, ठीक है। खटुआ इन द सेंस की, वो जो मैंने दर्शकों के लिए कि कोई एक खट्टा फल पकड़ा दिया, सर उसको हुँ। करिएगा थोड़ा सब्सक्राइब, इसको कैसे नहीं, हम नहीं, ले सकते? बिल्कुल ठीक बात है, वो भी बात है। और फिर जैसे नरोत्तम जी के आउट हुए, और आप चुनावों को 2029 के 27 के चुनाव से पहले अभी बांकीपुर का चुनाव तो देखिए। यस, यस, बांकीपुर का चुनाव की ज़िम्मेदारी किसकी है? नितिन नवीन साहब नहीं लड़े, लेकिन 30 साल से तो वो सीट उनके पास थी, ठीक, है ना? ठीक, और इसमें एक चीज़ जोड़ दूँ, पता नहीं आपको लगता है कि है कि नहीं ठीक, जो संदीप पाठक साहब की एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी से, यहाँ पर सचिव बनाया जी, गया है। जी, आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक साहब जो आईआईटीएन रहे हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं, कैम्ब्रिज वगैरह में पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बांकीपुर की रिपोर्ट पहले हाईकमान को दी थी कि ये सीट हम कम से कम 15,000 से हार रहे हैं। उन्होंने पूरा डाटा एनालिसिस का काम करके उन्होंने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बताया था। हो सकता है चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जानते भी हों और हराने में भी लगे हों, लेकिन किसी ने बोला नहीं था ये। सही, सही, ठीक सही। है? तो अब उनकी एंट्री वहाँ हुई है। अब उनके एक मित्र हैं राघव चड्ढा, वो शायद सितंबर का इंतज़ार कर रहे हों कि सूट-वूट तो बनवा लिया है, हाँ, बात सुना है बढ़िया। मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम लोग भी उस पे निगाह नज़र तभी की। सर इसमें एक तो जो वसुंधरा जी को यहाँ लाया गया उपाध्यक्ष, वहाँ भी देखिए सब जगह है कि वहाँ भी, यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी, सब जगह है कि जिनको हमने बनाया है, वो पर्चियाँ जिनके नाम रुक के खोले हैं, वो रुक के को प्रॉपर रहने दें और उनको कोई हर्डल्स ना पैदा हो। उसी तरीके से यहाँ जो संगठन में भी सब जगह हुआ। तो वसुंधरा जी को वहाँ ले जाया जाना, इसमें वही जो अभी आपने कहा, वो जो शोभा की सुपारी जैसे ही मामला है, उपाध्यक्ष पद। तो जो राजस्थान में किस-किस तरह के इसमें हम चीज़ों को देख ले सकते हैं, आगे क्या-क्या संभावनाएँ और होंगी? क्योंकि वहाँ चुनाव तो सभी जगह है, अभी मैं बात करूँगा आपसे 27 के चुनाव की भी, 28 की भी, 29 की भी एक नोट लूँगा। लेकिन पहले उस पे कि जी, ये वसुंधरा जी को जो यहाँ नहीं, लाया गया, देखिए वसुंधरा जी को पहले भी उपाध्यक्ष बनाकर रखा गया था 5 साल, रखा गया। और बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने। वो हम लोगों को शायद जानकारी नहीं मिली, लोगों को भी नहीं मिली, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाई होगी, इसलिए दोबारा उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये पता नहीं मुझे कि वो किसी टीम की मीटिंग में आई थी कि नहीं आई थी, और आई थी तो क्या उन्होंने कहा था। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसका मतलब है कि वसुंधरा जी को शोभा की सुपारी उन्होंने दे दी साफ-साफ तौर पे। अब समझे? राजस्थान राजस्थान में क्या हो गया सेफ पेज है, लेकिन आगे क्या करिएगा आप? कुछ नहीं, वसुंधरा आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी जो जिनको हमने बनाया है, उनके लिए कोई सिरदर्द मत रखिए। और इसमें दूसरे जो एक और एंट्री हो गई है, सतीश पूनिया साहब की, जो पार्टी के अध्यक्ष थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष पिछले चुनाव में, जी, जी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है? जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी भी एग्ज़िट जयपुर से कर दी गई है। वो भी यहाँ पर टीम में आ गए। अब वो कहने के लिए है कि भई जाट नेता हैं, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ काम करेंगे। अब कितने जाट नेता वहाँ पर काम करेंगे, जितने वोटर हैं उससे ज़्यादा नेता हैं आजकल उनके पास। संजीव बालियान से लेकर, जयंत चौधरी से लेकर, चौधरी चरण सिंह की लेगेसी से लेकर, और अब सतीश पूनिया साहब। ठीक, तो ठीक। दोनों लोगों की एग्ज़िट का मतलब है, जैसे वीडी शर्मा साहब की भी है, सारी जगह से जिन लोगों को हमने विराजमान किया है, उनके लिए आप काँटा ना बनें। ये मैसेज है। करना आपको न वहाँ कुछ है, न यहाँ। तो जो बाकी आप कांटे, अगर प्रदेश आप कह रहे हैं, तो बाकी कांटे हैं, ये कैसे होंगे? क्या वही अब सितंबर वो के हो आसपास? जाएगा, वो भी हो जाएगा ना, धीरे-धीरे सब हो रहा है। लेकिन ये एक मैसेज है, बस मुझे यही है कि क्या 27 के चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सबसे बड़ा इम्तिहान, नितिन नवीन साहब का तो पहला इम्तिहान वही है, जी हाँ, जी हाँ, और यहाँ पर पेपर लीक होते नहीं चुनावों में, ठीक बात। तो थोड़ा-सा टफ पेपर भी है ये, यूपीएससी जैसा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव। और उसमें बैकग्राउंड है 2024 का कि आप 37 सीटें समाजवादी पार्टी को दे चुके हैं। उसके ऊपर सोने पे सुहागा कह लीजिए, जिसे आप कहते हैं, कुछ और मैं बोलूँगा तो गड़बड़ होगा, चढ़ावा चोरी का मसला है। वो भी है, वो भी है। उसके अलावा दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो ट्रेन है ना, वो थोड़ी सरपट चल नहीं पा रही है, नहीं, वो भी है। 200 तो इन 255 255 दी पिछली बार, और इस बार तो जैन हाँ, जी भी जोड़ दीजिए, जैन जी भी है, जै और जैन जैन जी भी है, चढ़ावा चोरी भी है, अल्फा फिर ब्राह्मण देवता भी हैं।
है ना? जी, और उसमें जी, पार्टी की चिंता ये नहीं है कि जो ब्राह्मण देवता हैं और जो लोग हैं चढ़ावा चोरी से नाराज, वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे। उनको लगता है वो तो नहीं देंगे, लेकिन वो घर ही बैठ जाएं, ये एक ठीक, बड़ी चिंता है। तो ये सब चीज़ों मिलाकर कैसे कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि पार्टी ने सोचा नहीं होगा, पार्टी 7 महीने लगाए हैं तो सोच के ही बनाए होंगे सब के सब लोग और हर एक को अलग ज़िम्मेदारी दी गई होगी। लेकिन साइंस वाला स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो उसमें कहा जाता था कि वर्क मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कि यदि आप एक दीवार को दिन भर धक्का दें और दीवार ना हिले, तो वो काम नहीं है। लेकिन इस स्पीकर को मैं उठाकर यहाँ से यहाँ रख दूँ तो ये काम है। मतलब डिस्प्लेसमेंट है, नतीजा है। तो क्या क्या बात, वो नतीजा सैल्यूट, सैल्यूट। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये जो 2 चीज़ों पे बात ज़रूर होगी। एक तो आईटी सेल छत्तीसगढ़ में जो एक उनको वो मिला और कह रहे थे कि वो दीपक उन्होंने एक प्रेज़ेंटेशन दिया था अमित शाह साहब के सामने और अमित वो शाह कि जी को है ना? ऐसा एक बोला। वो और दूसरा दूसरा जो मीडिया जो सेल है, वो भी दोनों को एक छोटा-सा आप नोट करिएगा, फिर मैं एक अंतिम सवाल आपसे नहीं पूछूँ। बिल्कुल बहुत आपका वाजिब सवाल है। दीपक जी को वहाँ पर लाया गया, एक तो उन्होंने बनाया ही था, फिर दूसरा छत्तीसगढ़ में नैरेटिव बनाने में उनका काम आया। तीसरी बात है नितिन नवीन साहब वहाँ पे सह प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, तो उस दौरान भी उनकी क्लोज़नेस रही, इसलिए महिला मोर्चा के लीडर भी वहीं से आई हैं छत्तीसगढ़ से। जी, तो वो दोनों नाम तो कम से कम दीपक जी के नितिन नवीन साहब के खाते में डाल ही सकते हैं आप। वो वहाँ पर आए हैं और ऐसे टाइम पर हो गया ये क्योंकि अमित जी के लिए थोड़ा-सा खतरे की घंटी बज गई थी जंतर-मंतर की वजह से और लोगों ने माना कि भई उनकी वजह से गड़बड़ हुई। वो नैरेटिव बनाने में हो सकता है नाकामयाब रहे हों, लेकिन 10 साल उन्होंने बड़ा दमदार तरीके से काम किया। मैं उनसे सहमत हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा आक्रामक एग्रेसिव रोल प्ले किया और जब नैरेटिव तब फेल होता है जब आपने कोई काम देखिए देसी घी को आप ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं, लेकिन डालडा घी को देसी घी की ब्रांडिंग पर नहीं बेच सकते। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। क्या सर इसमें इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें कहीं न कहीं वो जो अ, था कि शायद जैन जी आपने पहले ही कह दी कि उन्होंने उस वोट की चिंता 40 करोड़ की नहीं कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि इसके ऊपर के वोट हैं। लेकिन फिर भी शायद एक आध ही शख्स है जो 35-36 साल, बाकी तो सब वही प्लस नहीं, ये 54 तो ठीक है ना सर, राष्ट्रीय टीम में अब 25 साल के लोग तो नहीं आ सकते हैं। राष्ट्रीय टीम में आने वाले लोगों के पास एक अनुभव राज्य की टीम का होना चाहिए, जिले का होना चाहिए, तो वो 30, 35, 40 सवाल वो नहीं है, उम्र नहीं है ना। उम्र से बड़ा है कि क्या आपका थॉट प्रोसेस वो है। इस टीम में कितने लोग जैन जी के थॉट प्रोसेस को समझने वाले लोग हैं और जो अब भी समझ रहे हो जैन जी संघ सरसंघ चालक के कहने के बाद भी समझ रहे हो कि वो एंटी नेशनल हैं, वो तिलचट्टे हैं, आप जैसे बोलते हैं कॉकरोच को, जब आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप तिलचट्टा बोलते हैं। ये भी नया तरीका दिखा, हम लोग अक्सर ये होता है कि जब गुस्से में होते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं, जो सही नहीं होती। लेकिन वो हमारे जो भक्त लोग हैं वो उनको गुस्से में कॉकरोच को तिलचट्टे बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि तिलचट्टा जो है ना, थोड़ा-सा ज़्यादा अपमानजनक शब्द है। ये शायद उनको नहीं पता कि तिलचट्टे जो है ना, डायनासोर खत्म हो गए, तिलचट्टे खत्म नहीं हुए। सर 2000 जो 27 है उसमें 7 विधानसभाएँ हैं, 2028 में 9 हैं और 2029 में 8। जी, अभी पहली परीक्षा तो है ही जो अगले साल है, उसके बाद 9 है 28 में और 8 29 में है। तो मतलब आप इसको लगाइएगा तो 24 हैं और 24 में विधान मैक्सिमम अभी बीजेपी के ही पास हैं। आप बीजेपी या एनडीए के पास है अधिकतर। मोटे तौर पे सब के सब। भई स 7 इन 7 में भी देख लें तो पंजाब को छोड़ दें, तो सब जी, के सब बीजेपी के पास हैं। बीजेपी के पास है और तो अगले उनको बरस भी सस्टेन करना है। हुँ। सच करना है और इसके साथ फिर लोकसभा और उसके अलावा सर में एक जो आपने कहा कि दोनों को आप डिस्क्राइब कर दीजिए जो आरएसएस का दबदबा और तमाम वही जो राहुल गांधी ने लास्ट जो उनका वो हुआ था वो जो दिल्ली वाला उसमें और जिन्होंने आरएसएस को जोकरों का समूह कहा क्योंकि आप ज्यादा निगाह नजर रखते हैं मैं तलाश रहा हूं कहीं से कोई प्रतिक्रिया उसको लेकर आई हो संघ तो इतनी जल्दी से अब करता नहीं नहीं संघ संघ अब बीजेपी की चुप्पी खामोशी बीजेपी ने कोई हमने नहीं देखा आप उसको कर दीजिएगा करेक्ट मुझे नहीं आया तो क्या इसको कैसे हम करें सम अप नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। संघ तो नॉर्मली प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं देता कि भई उस पर प्रतिक्रिया देके क्योंकि वो समझते हैं प्रतिक्रिया देके उस बात को आगे बढ़ाना है। तो जुगनुओं का समूह कहना राहुल गांधी के लिए अच्छी बात है कि वो जिस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं और वो अपनी एग्रेसिव तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन संघ जो है, एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। जो एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी थी, जिसका मैसेज नड्डा साहब ने दिया था संघ को, अब उनको मैसेज है कि संघ ही सशक्त है। तो फिर वो हम ये एक माने कहावत होती है कि जी काका जी बूढ़ी काकी क्यों लाता है बूढ़ी? तो वो बूढ़ी काकी की ज़रूरत रहती है, ठीक है?
घर में बाबा काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी निगाहों से काम होते हैं। डंडा लेके बाहर बैठ जाया करते हैं, हाँ, निकलो डंडा लेकर बाहर बैठ जाएं तो वो सब ठीक रहते हैं। अरे उनके खांसने से भी है ना, आधे लोग तरीके से बैठते हैं घर में। तो इस खास इस डंडे की कुछ और जो आप झंकार या एक वो जो झंकार आहट, आपको दिखाई दे रही है, अभी भी इसमें भी है झंकार, और अभी जी, मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा उसमें भी होगी, और उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते आपको दिखेगा कि क्या झंकार उनकी है। और अभी तो वैसे ही थोड़ा सा परेशानी चल रही है पार्टी के अंदर भी, तो वैसे ही बाबा की बात ज्यादा माननी पड़ती है। तो पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों के क्या होने वाला है, वो क्या कब तक उसके क्या ये बताइए। हो वो जाएगा। वो वो भी होने वाला होने वाला है, मतलब होने वाला है, होने वाला है। मुख्यमंत्री को संकट में आने वाले हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, है दिक्कत, हाँ जी, संकट में आ सकते हैं, दिक्कत है। संकट है। बहुत शुक्रिया अभी एक सर। शेर में पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि कई नए चेहरे दिखाई दिए, कई नए चेहरे दिखाई दिए, मगर नाटक पुराना चल रहा है। ऐसे बहुत ही शेर बढ़िया, पढ़ा था मैंने। अब आपकी आदत प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी भी चीज को कहीं जोड़ देते हैं। नहीं ये ठीक है, बड़े पत्रकारों की प्रॉब्लम है। मैं तो ऐसे ही सही, पढ़ रहा था जो मैंने बताया आपको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद, आभार, थैंक यू थैंक यू सर। सर। दोस्तों आप सुन रहे थे विजय त्रिवेदी जी और जो नितिन नवीन की टीम, जैसे मैंने कहा कि ये तो मोदी और शाह की टीम है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट किया कि अंदर है क्या, और संघ फिर एक्टिव हो चुका है और इसके जो आने वाले दिनों में रेपरकेशंस है सामने आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। पूरी इसका हम कह सकते हैं निचोड़ है, सार है। सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार अवस्था बना रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।